दोस्तों कक्षा 10वीं की गणित का आज हम जो हमारी प्रश्नावली है एग्जाम्पल 6 पार्ट एक अध्याय एक वास्तविक संख्या हम कर रहे थे, जिसमें से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ चुका था। अब प्रश्नावली 1.2 का कुछ एग्जाम्पल है। देखिए प्रश्नावली जो 1.2 जो है आपकी, वो आपकी आधारित है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर आपको एक ही प्रमेय लगेगा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। देखिए दोस्तों अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, पहले यहाँ पर बारीकी समझ लीजिए। देखिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। अच्छे से आप समझ लीजिए भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिस संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जा सके उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 4, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा 4 जो है 4 को हम एक से ही भाग, 4 में 1 का भाग भी चल जाएगा, 4 में 2 का भाग भी चल जाएगा और 4 में 4 का भाग भी चल जाएगा। तो 4 एक भाज्य संख्या है। मैंने यहाँ पर लिखा 6 में 1 का भाग भी चल जाएगा, 6 में 2 का भाग भी चल जाएगा और 6 में 3 का भाग भी चल जाएगा और 6 में 6 का भाग भी चल जाएगा। तो 6 एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभाज्य संख्या में उस संख्या को बोलते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का भाग जाए और सिर्फ उसी संख्या, जैसे कि 2 में 1 का भाग चल जाएगा और केवल उसी संख्या का भाग जाए। 2 में केवल 1 का भाग जाएगा और उसी संख्या का भाग जाए। जो 2 होता है 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा और सिर्फ इस संख्या का भाग जाएगा। सिर्फ इसका मतलब कि 2 संख्या का भाग जाएगा, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 में 1 का भाग चला जाएगा और 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा। 3 में 1 का भाग चल जाएगा और 3 में से 3 का भाग जाएगा, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या में उस संख्या को कहते हैं जिसमें केवल 1 का भाग जाए और उसी संख्या का भाग जाए, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आया आपको समझ में। तो इस प्रश्नावली में हमको सिंपल अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समवर्तक LCM और महत्तम समवर्तक HCF ज्ञात करना सीखना है। लघुत्तम समवर्तक का मतलब होता है LCM और महत्तम समवर्तक का मतलब होता है HCF। तो इस प्रश्नावली में मैं आपको लघुत्तम समवर्तक LCM और महत्तम समवर्तक HCF निकालना सिखाऊंगा। इसके पहले हमने HCF निकाले थे, लेकिन वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने निकाले थे। आपको वाला वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, है ना। ठीक, अब देखिए हम सीखेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों बहुत सरल होता है। यहाँ पर साफ सवाल आपको ऐसा सवाल यहाँ पर आपको ऐसा देगा। देखिए सवाल में यहाँ पर क्या लिखा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखा गया है कि संख्या 6 और 20 कौन कौन सी संख्या है। पहली संख्या है आपकी 6 और दूसरी संख्या है आपकी 20। 6 और 20 का आपको HCF निकालना मतलब महत्तम निकालना और LCM निकालना। LCM का मतलब क्या होता है, लघुत्तम होता है। तो आपको 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है, मतलब कि महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। किस चीज़ का, 6 का और 20 का। देखिए सवाल में अगर लिखा आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालो HCF, तो आपको यूक्लिड की प्रमेय का ही लगाना है। और सवाल में अगर लिखा आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आपको कौन सी विधि लगाना है, आपको यहाँ पर फिर अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है। और अभाज्य गुणनखंड विधि के साथ साथ आपको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। ये विधि बहुत सरल होती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सवाल में किस चीज़ का निकालना है, सवाल में दिया है कि आपको 6 का और 20 का निकालना है ना। तो सबसे पहले आप 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो सबसे पहले मैं 6 के निकालूंगा, 6 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम निकालेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। तो 6 बराबर 6 को आप क्या लिख सकते हो, रफ में करना है काम आपको। जहाँ पर 6 लिखे अपने, 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का। सबसे छोटी संख्या मतलब कि 6 एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से भाग दिए मैंने, 2 3 6, 3 बार में गया।
फिर 3 में 3 एक भाग जाएगा, 3 एक कम 3, 2 और 3 6 को हमने अभाज्य संख्या में तोड़ ली, 2 और 3 है ना। तो निकाल, इसको लिख देंगे हम 2 गुणित 3, क्या लिख देंगे हम 2 गुणित 3, 6 का भाज्य गुणनखंड निकल गया 6 बराबर 2 गुणित 3, 3 दूनी कितने हो जाता है 6 हो जाता है। उसी प्रकार 20 लिखा है ना, 20 के निकाल लेंगे हम, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो 20 का भाज्य गुणनखंड निकाल ली, मतलब 20 को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। 20 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य के रूप में तोड़ना है। सबसे छोटी अभाज्य होती है 2 से भाग दिया मैंने, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग दिया 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 भाग जाएगा, 5 से भाग दिया 5 एक कम 5। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब सिंपल हमको यहाँ पर क्या निकालना है, सिंपल यहाँ पर हमको अब निकालना है HCF। क्या निकालना है हमको यहाँ पर HCF का मतलब होता है महत्तम समर्थक। तो HCF कैसे निकालोगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए, 2 गुणित 3 आए, और 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए, 20 के अभाज्य गुणनखंड आए यहाँ पर 2 गुणित 5 आए, 2 गुणित 5 आए, है ना। 20 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कौन कौन से आए, 20 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आए 2 गुणा 5 आए। तो सिंपल HCF महत्तम निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सिंपल ये करना पड़ता है कि उन गुणनखंडों को देखो जो दोनों के पास कॉमन है, मतलब कि जो संख्या इसमें भी है और जो संख्या इसमें भी है उसको देखो। तो यहाँ पर देखना तो दोस्तों 2 इसके पास भी है, 6 में भी 2 है और 20 के पास भी 2 है। तो यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ HCF में लिख लेंगे पहले 2, फिर गुणा 2 के अलावा अन्य संख्या कॉमन है कि यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ पर अलग से 2 है कि नहीं है, यहाँ पर 5 तो लेकिन यहाँ पर 5 है कि नहीं, यहाँ पर 3 लेकिन यहाँ पर 3 है कि नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है और वो है 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो उसका HCF हो जाएगा 2। तो उसका 6 और 20 का महत्तम कितना आ गया, 6 और 20 का महत्तम समर्थक आ गया 20, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 तथा 20 का महत्तम समर्थक कितना जाएगा, 6 और 20 का महत्तम समर्थक जाएगा 2 जाएगा, 6 और 20 का महत्तम समर्थक कितना जाएगा 2 जाएगा। दोस्तों मैं घर वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाता हूँ मैं तो, लेकिन आप दिक्कत मत कीजिए, मेरे पापा बहुत डिस्टर्ब करते हैं और घर वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं, अभी सब हल्ला कर रहा है बिल्कुल, फिर भी आप पढ़िए अच्छे से, है ना। देखिए 6 और 20 का महत्तम कितना जाएगा, 6 और 20 का महत्तम हो जाएगा 2 जाएगा, है ना। 6 गुणनखंड हो गए यहाँ पर 2 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणित 5, है ना। तो महत्तम कितना जाएगा, इसका महत्तम आ गया 2 आ गया। आपको समझ में। अब हम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं हम LCM। LCM निकालना बहुत सरल होता है। देखिए LCM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोई भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, 20 है यहाँ पर, 2 गुणित 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी आया और 2 यहाँ पर भी आया, है ना। 2 देखो सबसे अधिक 2 किसके पास है, 2 यहाँ पर, एक बार 2 बार यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 गुणा 2 लिख दूंगा, है ना। 2 से अधिक बार 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पर एक ही बार 2 है, तो वो 2 इसमें शामिल हो जाएगा, मतलब कि सबसे बड़ी घात 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब 3 सबसे अधिक कितने बार आया है, एक ही बार आया है, यहाँ पर है नहीं, 3 यहाँ पर सिर्फ एक बार आया है, 3 यहाँ पर सिर्फ आया एक बार। 5 देखिए 5 यहाँ पर नहीं, 5 सिर्फ एक बार यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 यहाँ पर लिख देंगे हम एक बार, यहाँ पर लिख देंगे 5, है ना। तो 2 गुणित 2 यहाँ पर लिख लिए, 2 गुणित 2, ये 2 इसमें शामिल हो गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे अलग से 5 और यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। आया आपको समझ में। सिंपल लघुत्तम समर्थक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे अधिक बार आया है, 2 सबसे अधिक 2 बार आया है तो यहाँ पर 2 बार मैंने 2 लिख लिया, 3 सबसे अधिक एक बार आया तो मैंने यहाँ पर एक ही बार 3 लिख लिया, 5 सबसे अधिक एक ही बार आया तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, मतलब इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा लघुत्तम निकालने में, है ना। तो लघुत्तम के सिंपल गुणा 2 दूनी कितने हो गए, 2 दूनी हो गए 4, फिर 4 तिया 12 और 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे होता है 60, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इसका लघुत्तम कितना जाएगा, इसका लघुत्तम LCM हो जाएगा 60, जो हो गया आपका आंसर। लघुत्तम आ गया आपका 60 और महत्तम आ गया आपका 2, जो हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर बुक में एक छोटी सी परिभाषा दीजिए, उसको भी आप थोड़ा गौर कर लो अच्छे से, है ना। HCF किसको बोलते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है उसको हम बोलते हैं महत्तम। जैसे कि यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है, जो दोनों के पास हो, जो किसके पास हो, जो दोनों के पास हो वो क्या कहलाता है, इसका महत्तम कहलाता है। और संख्याओं में सबका अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात,
सबसे बड़ी घात को हम बोलते हैं, सबसे बड़ी घात को हम बोलते हैं एलसीएम। सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी घात को हम बोलते हैं एलसीएम, है ना। आया आपको समझ में? इस प्रकार से होता है, मतलब कि कुल मिलाकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो दोनों के पास कॉमन है, जो दोनों के पास कॉमन है वो हो जाएगा इसका महत्तम, और जो सबके पास है, जो इसके पास भी और जो इसके पास भी, जो सबके पास है, वो हो जाएगा इसका लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। अब सिंपल सा एक सूत्र है, देखिए दोस्तों, एक सूत्र हमारा ये कहता है, सूत्र ये कहता है दो संख्या का गुणनफल, सूत्र ये बोलता है दो संख्या गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम समवर्तक गुणित उनका महत्तम समवर्तक। सिंपल से ये सूत्र है, सिंपल से सूत्र है, दो संख्या को यहाँ पर सूत्र है दो संख्या गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुणित उनका लघुत्तम समवर्तक। देखिए, जिससे कि ये एक सूत्र होता है, आपको याद करना पड़ेगा, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम गुणित उनका महत्तम। जैसे कि बराबर, देखिए आप पुष्टि कर सकते हो, हमने दो संख्या कौन सी, पहली संख्या हमारी 6 थी और दूसरी हमारी थी 20, है ना। तो दो संख्या गुणनफल कर दो, पहली संख्या हो गई हमारी 6 और दूसरी हमारी आई थी 20, हो गई। पहली संख्या थी 6 और 20, बराबर का बराबर, और 6 और 20 का हमने लघुत्तम कितना निकाले थे, 6 और 20 का लघुत्तम हमने निकाले 60, तो सूत्र में मैंने मान रख दिया यहाँ पर 60 गुणा का गुणा। और महत्तम कितने निकाले थे, इसका महत्तम हमने निकाले थे 2, इसका महत्तम में कितने निकाले थे, अभी 2 निकाले थे, तो गुणित एचसीएफ का मान रख दूंगा मैं 2। अब 6 दूनी 12, यहाँ पर हो गया 120, और यहाँ पर भी 6 दूनी 12, यहाँ पर हो गया 120। सूत्र की पुष्टि हो गई, मतलब सूत्र ये होता है दो संख्या गुणनफल बराबर होता है उनका लघुत्तम समवर्तक गुणा उनका महत्तम समवर्तक, उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ। क्लियर? अब सिंपल यहाँ पर एक सवाल और है, और ये सवाल बहुत सरल है। देखिए सवाल यहाँ पर ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, किस चीज़ का, 96 का और 404 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, और फिर एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम ज्ञात करना, किस चीज़ का, 96 और 404 का। हमको देखो 96 और 404 का अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, एग्जाम्पल 7 के बोल रहे, एग्जाम्पल 7 ये बोल रहा है 96 तथा 404 का हमको क्या याद करना है, एलसीएम व एचसीएफ याद करना है। सिंपल जैसे पहले कर रहे हैं हम उसको भी इसी प्रकार कर लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 96 के, निकाल लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। आपको सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, किसके निकालना है, 96 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड सिंपल आप निकाल सकते हो, आप रफ में आराम से निकाल सकते हो। देखिए 96 के निकालना है 96, है ना। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 से भाग चल जाएगा। विभाज्यता के नियम यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। और अगला नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग 3, 6, 9 आता है या 3 के पहाड़े में आता है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। और जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। और आपको समझ में, इस प्रकार से बहुत सारे नियम होते हैं। इसका इकाई का अंक 6 मतलब कि 2 से भाग चल जाएगा, 2 से भाग दूंगा, 2 चौक 8 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16। पहले 9 से भाग देंगे, 2 चौक 8, है ना, 2 चौक 8 हो गया, फिर 9 में से 8 गया बचा 1, तो 1 और 1 6 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया 16। फिर 2 का पहाड़ था पड़ो 16 से आगे ना बढ़े, तो 2 8 16, यहाँ पर हो गया 48। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 8 में भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, फिर 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर 3 से भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। क्या निकल गया आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 2 का यहाँ पर कितने बार गुणा हुआ है, 2 का यहाँ पर गुणा हुआ 1 2 3 4 5, 2 कितने बार आया, 5 बार आया ना, तो इसको आप ले सकते हो 2 की घात 5। 2 यहाँ पर 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, उसको ले सकते हो आप 2 की घात 5। 3 यहाँ पर 1 बार आया, इसको आप ले सकते हो 3 की घात 1। 3 एक ही बार आया ना, मतलब 3 की घात 1। तो सिंपल 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया आपके, 2 की घात 5, 96 निकल गया आपके 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। क्लियर? उसी प्रकार हम निकाल लेंगे 404 के, किसके निकाल लेंगे हम, 404 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। सिंपल यहाँ पर आपको लिख देना है 404 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख देना आपको, है ना। तो अब हम निकाल लेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत सरल निकालना, सबसे छोटी संख्या होती है 2, 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0,
2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दोगे, 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर आ गया 101। अब 101 में किसका भाग जाएगा, ना 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, किसी का भाग नहीं जाएगा। 101 अभाज्य संख्या है, इसमें 101 का ही भाग जाएगा। तो 101 एक कम 101, है ना। तो 404 को आप ले सकते हो। 2 यहाँ पर कितने बार आया, 2 यहाँ पर 2 बार आया, 2 यहाँ पर 2 बार आया ना, तो उसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2। और 101 यहाँ पर एक बार आया, तो उसको आप लिख सकते हो 101 की घात 1, क्योंकि 101 एक ही बार आया है। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड निकल 404 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए हमारे 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। ये हमारे निकल गए 404 के अभाज्य गुणनखंड। अब सिंपल हमको क्या निकालना है, सिंपल हमको निकालना है महत्तम। सिंपल हम निकाल लेंगे HCF, सिंपल निकाल लेंगे हम HCF। तो HCF के लिए हम कॉमन निकालते हैं, जो इसके पास भी है और जो इसके पास भी है, जो 96 के पास भी है और जो 404 के पास, जो दोनों के पास है, उसको हम बोलते हैं HCF। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 इसके पास भी है और 2 की घात 2 इसके पास भी है। 2 की घात 5 है, मतलब कि 2 बार 2 इसमें होगा, आखिर स्वाभाविक सी बात है। 2 की घात 5 है, मतलब कि 2 इसमें भी है। 2 की घात 2 इसके पास भी है, 2 की घात 2 इसके पास भी है। 101 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। 3 इसके पास लेकिन इसके पास नहीं है। दोनों के पास कॉमन क्या है, 2 की घात 2 इसके पास भी और 2 की घात 2 इसमें भी छुपा हुआ है। तो 2 की घात 2 इसके पास भी, 2 की घात 2 इसके पास भी है, तो इससे हो जाएगा यहाँ पर 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, और 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी यहाँ पर होता है 4। और हमको निकालना है LCM। एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर, 2 की सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सबसे पहले 2 की घात 5, है ना। 2 की सबसे बड़ी घात ले ली। अब 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 हाँ जे 3 की सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गुणा करके 3 की घात 1। अब अगला बच्चा 101 की सबसे बड़ी घात क्या यहाँ पर, 101 की सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 101 की घात 1, सिंपल। अब 2 की घात 5, 2 की घात 5 मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 5 बार यहाँ पर गुणा हो जाएगा, है ना। फिर गुणा का गुणा, 3 की घात 1 मतलब 3 एक ही बार है, और 101 की घात 1 मतलब 101 एक ही बार है। गुणा करो सिंपल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक। 16 दूनी कितना आ गया, 16 दूनी आ गया आपका 32 गुणा 101 में 3 से गुणा करोगे तो 101 तिया 303, अरे 3 एक कम 3, 3 शून्यम 0, 3 एक कम 3। अब सिंपल आप यहाँ पर आपको 303 में 32 का गुणा करना है ना, तो सिंपल यहाँ पर हम गुणा करना है, रफ में करना है आपको ये सब काम। 303 गुणा यहाँ पर आपको करना है 32, सिंपल 303 में आपको 32 से गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 2 शून्यम 0, 3 दूनी 6 गुणा 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 तिया 9, 6 का 6, 9 का 9, 6 का 6, 9 का 9, कितना आ गया गुणा करने पर, यहाँ पर गुणा करने पर आ गया आपका 96, 9696 आ गया। तो ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समर्थक, है ना। देखिए दोस्तों बुक में भी यहाँ पर आपको इतने आया है ना। सिंपल सा सवाल है यहाँ पर आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में यहाँ पर आपको अच्छे से दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, है ना। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालते नहीं आता है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, किस प्रकार से हम यहाँ पर आपको लिखना है, क्लियर। उसका जो मैंने हल किया उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से आप ले सकते हो, सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए दोस्तों इसका अगर लास्ट सवाल, एक सवाल बचा है, लास्ट सवाल एग्जाम्पल का, फिर प्रश्नावली यहाँ तक हो सके तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, निपट जाएगी। लास्ट सवाल है आपका, है ना। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपका, एग्जाम्पल 8 है ना, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड b द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 संख्या दे दी गई है, पहली संख्या दी गई है आपको 6, अगली यहाँ पर दी आपको 72 और अगली यहाँ पर आपको दी है 120। 6, 72 और 120, यहाँ पर हमको 3 संख्या दी है, 6, 72 और 120। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड b द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 6, 72 और 120 किसका निकालना है आपको निकालना है 6, 72 और 120 का निकालना है। आपको निकालना है 6, 72 और 120 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ आपको करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 6, 72 और 120 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों बहुत सरल है ये, सिंपल। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 के निकाल लेंगे, 6 के अभाज्य
गुणनखंड। सिंपल आपको 6 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, बहुत सरल है। मैंने जस्ट आपको अभी बताया हूँ किस प्रकार से आपको निकालना है 6 का भाज्य गुणनखंड। 6 का भाज्य गुणनखंड है ना, सबसे पहले आप 6 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 6 हो गया ना, 6 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो 6 का भाज्य गुणनखंड, 6 का भाज्य गुणनखंड निकल गया आपके 2 गुणा 3, है ना। 2 यहाँ पर एक बार आया मतलब 2 की घात 1, 3 यहाँ पर एक बार आया मतलब 3 की घात 1, 2 भी एक बार है मतलब 2 की घात 1, 3 एक बार मतलब 3 की घात 1, है ना। तो 6 के भाज्य गुणनखंड निकल गया आपके, 6 के निकल गए आपके 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अब 72 के निकाल लेंगे हम, 72 के अभाज्य गुणनखंड। आपको 72 के भाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। सिंपल 72 के निकाल लीजिए आप। 72 के सबसे पहले आप 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6 बचा 1, 7 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा 1, 12 हो गया, 2 छिंग 12। फिर 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 का बचा 1, हो गया यहाँ पर 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग दोगे, 2 9 18, फिर 2 से भाग दोगे, 2 4 8, फिर 2 से भाग, सॉरी 2 से भाग नहीं जाएगा यहाँ पर, 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, कितना हो गया 3 एकम 3। तो 72 में देखिए 2 कितने बार आया, यहाँ पर 2 आया, 1 2 3 बार आया, 2 यहाँ पर आया, 1 2 3, मतलब कि सोच सकते हैं हम 2 की घात 3। यहाँ पर 3 2 बार आया, यहाँ पर ले देंगे आप इसको 3 की घात 2। 3 की संख्या 2 बार है ना, एक बार और ये 2 बार, तो उसको 2 3 की घात 2। तो 72 के भाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। यहाँ पर निकल जाएंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। 72 के निकल गए। अगली संख्या हमारी 120। इसी प्रकार आपको 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, बहुत सरल है। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंच 10, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 5 15, 5 से आएगा, 5 एकम 5। तो 120 के निकालना, 2 कितने बार आया, 2 यहाँ पर 3 बार आया, 1 2 3 बार, तो शुरू सकते हैं आप 2 की घात 3। 3 यहाँ पर 2, 3 यहाँ पर एक बार आया मतलब कि 3 की घात 1, 5 यहाँ पर एक बार आया मतलब कि 5 की घात 1। तो 120 के बाद गुणनखंड क्या आ गए, 120 के यहाँ पर लिख देंगे आप 120 के अभाज्य गुणनखंड। 120 के बाद गुणनखंड क्या है हमारे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। आज 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। सिंपल आपका सवाल हो चुका है। अब सिंपल से आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना, किसका निकालना है, 6 72 और 120 का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि जो सबके पास कॉमन होता है हम उसको लेते हैं। देखिए 2 की घात 1 इसके पास है और 2 की घात 3 इसके पास। देखिए 2 की घात 3 इसके पास भी, 2 की घात 3 इसके पास भी, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 1 ही है ना। आया आपको समझ में, जो तीनों के पास हो। तो देखिए 2 की घात 1 इसके पास भी है, 2 की घात 1 इसके पास भी, क्योंकि 3 है, 3 में 1 छुपा है, और 2 की घात 1 इसके पास भी है, क्योंकि 3 में 1 छुपा है। तो 2 की घात 1 इसके पास भी है, 2 की घात 1 इसके पास भी, 2 की घात, यहाँ पर लिख देंगे हम 2 की घात 1। जो तीनों के पास कॉमन है हम वो निकालते हैं। अब 3 की घात 2 इसके पास, तो लेकिन इसके पास 2 नहीं है, 3 है, इसका 1 ही 3 है, इसके पास भी 1 ही 3 है। तो 3 की घात 1 इसके पास भी है, 3 की घात 1 इसके इसमें छुपा हुआ है, और 3 की घात 1 इसके पास भी है। तो 3 की घात 1 3 के पास, तीनों के पास है, मतलब 3 की घात 1 आएगा यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद अगला कॉमन क्या है, 5 की घात 1 इसके पास, तो लेकिन इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है। बस यहाँ पर सिर्फ 2 की घात 1 और 3 की घात 1 तीनों के पास है। 2 की घात 1 इसके पास भी, इसके पास, जो सबके पास होता है हम उसको लिखते हैं, है ना। 2 की घात 1 3 की घात 1, मतलब कि 2 तिया कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6, मतलब कि एससीएफ कितना आ गया यहाँ पर, आपका एससीएफ आ गया 6। अगला निकालना हमको एलसीएम। अगला निकालना एलसीएम, किसका निकालना, 6 72 और 120 का एलसीएम निकालना है ना। 6 72 और 120 का हमको निकालना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे बड़ी घात लेना पड़ता है। यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है, 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 की घात 3, फिर गुणा का गुणा। अब 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर कौन सी दिख रही है, 3 की घात 1 3 की घात 2, 3 की घात 2 सबसे बड़ी घात है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की घात 2 गुणा। अब 2 भी हो गया, 3 भी होगा, अगला क्या बचा यहाँ पर 5। 5 की सबसे बड़ी घात क्या यहाँ पर है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, हाँ 5 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 की घात 1, है ना। तो अब सिंपल सा एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 की घात 3, मतलब कि 2 का 3 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 2 मतलब कि 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 3। 5 की घात मतलब 5 का 1 बार गुणा होगा। अब सिंपल गुणा कर दो, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8 गुणा 3 दूनी 6, सॉरी 3 की घात यहाँ पर 2 है ना, मतलब 3 गुणित 3, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, 3 का 2 बार गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 5 का 5 है ना। अब देखिए 9 पाना 45 गुणा 8 का 8, 8 पाना 40 का शून्य हासिल का 4, 8 पाना 40 का शून्य हासिल का 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया आपका 360, लघुत्तम यहाँ पर आ गया आपका 360। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक। या आ गया आपका एलसीएम जो हो गया आपका आंसर। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेथड समझ में आ गया और पूरा क्लियर हो गया होगा। आप बुक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्नावली सवाल मैं आपको करवाऊँगा। प्रश्नावली सवाल भयंकर सरल है, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देखना, तो वीडियो में लेकर के जाऊँगा। देखिए आपका प्रश्नावली 1.2 है ना, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। सिंपल था, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 140 के निकाल सकते हो आप, 156 के अभाज्य निकालना है ना। अभाज्य जब भी सिखाया मैं आप कैसे निकालते हो, इसके निकालना है, इसके निकालना है, इसके निकालना है, अब आराम से निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब अगला है यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो और जाँच करो। जाँच कैसे करना है मैंने यहाँ पर आपको भी सिखाया था जाँच करना। जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर भाजा गुणित भागफल, जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था दो संख्या गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। हमने जांच कर ली थी 120 बराबर 120 आ गया था, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ गया था। आपको वैसा करना है, सिंपल इसी प्रकार से पूरे सवाल यहाँ पर आपको करना है। अगला यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसके अभी मैंने समझा आप किस प्रकार से करना है, आप कर सकते हो खुद, है ना। इसका एलसीएम इतना दिया, इसका एलसीएम ज्ञात करना सिंपल, इसको भी आप निकाल सकते हो, करके देखिए। जो नहीं बनेगा कमेंट में कर देना, मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। गणित की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल में जाकर के आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो।